नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सामवेद की बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, अर्थात वेदत्रय ऋग यजुः साम में कौन सा वेद हूँ? सामवेद हूँ। अर्थात साम की प्रधानता उसमें कही गई है। ऋग्वेद में वैरूप, बृहत, रैवत, गायत्र, भद्र आदि सामों का नाम मिलता है। साम का सीधे से अर्थ है गान है, अर्थात ऐसे गानों का नाम मिलता है। साम संहिता का संकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिए किया गया है, क्योंकि चार वेद हैं और चारों वेदों के जो ऋत्विज हैं वो अलग अलग हैं। जैमिनीय सूत्र के अनुसार कहा गया कि गीतिषु सामाख्या, अर्थात गीतों में साम ही प्रधान है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार स्वर साम, अर्थात स्वर ही क्या है? साम है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार साच अमस्येति तत्सामनः सामत्वम। सामवेद के दो प्रधान भेद हैं, पहला है आर्चिक और दूसरा है गान। सबसे पहले करते हैं आर्चिक शब्द का अर्थ क्या है। आप सभी जानते हैं कि साम वेद में केवल 75 जो ऋचाएं हैं वो केवल साम के हैं, बाकी सारी ऋचाएं ऋग से संबंधित है, अर्थात ऋग्वेद से हैं। तो जो आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋग समूह, अर्थात जो मंत्र होंगे वह ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं। और वह आर्चिक भी दो प्रकार का है, दो भेद हैं, उसके दो भाग हैं। पहला है पूर्वार्चिक, अर्थात पूर्व का भाग, दूसरा है उत्तरार्चिक। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वार्चिक भाग की। इस पूर्वार्चिक भाग में 6 प्रपाठक हैं। प्रपाठक का मतलब यहाँ अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में 2 अर्ध का एक खंड है, और उसी खंड में एक क्या है? दशती है। उस खंड के अंतर्गत दशती का मतलब है कि जिसमें 10 ऋचाएं हैं, पर कुत्रचित वह 10 ऋचाओं से भी कहीं अधिक मिलता है। दशतियों में मंत्रों का संकलन छंद और देवता की एकता पर निर्भर किया गया, जैसे कि ऋग्वेद में मंत्र को आश्रित बनाकर सूक्त लिखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पाठक। जैसे पूर्वार्चिक में जो है 6 प्रपाठक हैं, तो प्रथम प्रपाठक को आग्नेय कांड कहते हैं या आग्नेय पर्व कहते हैं। अर्थात इसमें जो है अग्नि संबंधी सूक्त हैं, इसलिए इसको अग्नि पर्व कहा गया है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय अर्थात प्रपाठक को ऐन्द्र पर्व कहा गया है, क्योंकि इसमें इंद्र की स्तुति मिलती है, तो इसलिए इंद्र स्तुति के कारण इसको क्या कहा गया? ऐन्द्र कांड कहा गया। अगला है 5वां प्रपाठक को पवमान पर्व कहते हैं। पवमान अर्थात सोम की स्तुति, इसमें सोम की स्तुति की गई है, इसलिए इसको पवमान पर्व कहते हैं। पर्व अर्थात कांड। अगला है 6ठा प्रपाठक, अर्थात षष्ठ प्रपाठक को आरण्य पर्व भी कहते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम से लेकर के और 5म अध्याय पर्यंत ग्राम गान अर्थात गेय गान संबंधित ऋचाएं प्राप्त होती हैं, और 6ठ अध्याय में अरण्य गान की ऋचाएं प्राप्त होती है। पूर्वार्चिक भाग के अंत में परिशिष्ट रूप से महानाम्नी नामक 10 ऋचाएं भी दी गई हैं, और पूर्वार्चिक भाग में 650 मंत्रों की संख्या है। दूसरा भाग है सामवेद का उत्तरार्चिक भाग। इसके अंतर्गत 9 प्रपाठक हैं, अर्थात 9 अध्याय हैं। प्रथम प्रपाठक से लेकर के, अर्थात प्रथम अध्याय से लेकर के और 5वें अध्याय पर्यंत तक जो अध्याय है वह 2-2 भाग में है, जो प्रपाठकार्ध कहा जाते हैं, मतलब प्रपाठक का अर्थात अध्याय का अर्ध भाग, और अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 अर्ध हैं। यह जो किसके अनुसार है? या रामायणीय शाखा के अनुसार यह विवरण दिया है। उत्तरार्चिक भाग में 1250 मंत्र हैं
और पूर्वार्चिक में 650 और उत्तरार्चिक भाग में 1225 ऋचाएँ हैं अर्थात मंत्र हैं, और आहत्य 1875 हैं। ऋग्वेद की जैसे कहा गया कि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ 1504, उसमें जो पुनरुक्त जो हुई हैं वही ऋचाएँ वो 267 हैं, और आहत्य मिला करके 1771 हो जाती है। जो नई ऋचाएँ हैं, अभिनव ऋचाएँ हैं, वह 99 हैं, और उन्हीं में कोई पुनरुक्त हुई तो पुनरुक्त मतलब फिर से जो कही गई 5, तो आहत्य 104। यहाँ भी ऋग्वेद से कुछ सामंजस्य प्राप्त होता है। जैसे ऋग्वेद में मंत्रों में जो है उद्दात, अनुदात और स्वरित पाए जाते हैं, उसी प्रकार से सामवेद में स्वरों के निर्देश में 1, 2 और 3 अंकों के द्वारा निर्देश प्राप्त होता है। सामवेद की शिक्षा नारदी शिक्षा के अनुसार 1, 2 और 3 का जो अंक है वह मध्यम, गांधार और ऋषभ का सूचक है, और ये जो स्वर हैं मध्यम, गांधार और ऋषभ, ये जो स्वर हैं वो अंगुष्ठ और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों के मध्यम पर्व, जो पर्व 3 पर्व ये जो उंगलियों में होते हैं उन पर्व पर अंगुष्ठ का स्पर्श करके किया जाता है। शाम के आद्य आचार्य जैमिनी ही सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, और यहीं से परंपरा बनी कि जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंत को सामवेद का अध्ययन करवाया, और सुमंतु ने अपने पुत्र सुनवान को, और सुनवान ने अपने पुत्र सुकर्मा को सामवेद की शिक्षा दी। पतंजलि के अनुसार और पुराणों के अनुसार जो है सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह और जैमिनी गृह सूत्र के अनुसार सामवेद की 13 शाखाएं हैं, परंतु वर्तमान में जो है सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे पहली शाखा जो कौथमी शाखा है। कौथम शाखा यह सामवेद की सबसे लोकप्रिय शाखा है, और इसी का तांड्य शाखा भी प्राप्त होता है। अर्थात तांड्य ब्राह्मण ले लीजिए, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और शंकराचार्य ने वेदांत भाष्य में अपने अनेक स्थलों पर कौथम शाखा का निर्देश भी किया है। तांड्य जो ब्राह्मण है वह 25 कांडात्मक है, अर्थात इसमें 25 कांड है और बहुत बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद भी इस कौथम शाखा से संबंधित है, अर्थात छांदोग्य उपनिषद भी कौथम शाखा से संबंध रखता है। अगला है दूसरा जो शाखा है, दूसरी राणायनीय शाखा। मंत्र गणना की अभिन्नता होने पर भी, अर्थात कौथम और राणायनी में मंत्र में कोई भेद नहीं है, फिर भी जो उच्चारण में भिन्नता है, जैसे कौथम में हाउ राई, जैसे हाउ और राव, रावी राई, और वही जो है राणायनी शाखा में वही गण जो है हाबू और राई उच्चरित होते हैं। राणायनियों का अवान्तर शाखा एक सत्य मुगरी भी प्राप्त होता है। तीसरी शाखा जैमिनीय शाखा। जैमिनी शाखा का संहिता, ब्राह्मण, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र उपलब्ध होते हैं। जैमिनीय मंत्र संख्या 1687 है, और इसमें जो गान है जैमिनीय गान जो है 3681 हैं। जैमिनी के शिष्य तवलकार भी इसी तवलकार हैं, और इसी से जो इन्होंने तवलकार नाम का ग्रंथ भी इसी शाखा का प्राप्त होता है। और सबसे लोकप्रिय जो उपनिषद है केनोपनिषद, यह भी जैमिनीय शाखा से संबंधित उपनिषद है। साम वेद में 4 प्रकार के गान प्राप्त होते हैं। पहला है ग्राम अर्थात गेय गान, जिसको प्रकृति गान और वेय गान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आरण्यक, जिसको जंगल में गाया जाता है। और तीसरा है ऊह गान, चौथा है ऊम्ह गान अर्थात रहस्य गान। सामगान की पद्धति कौथमीय गान और जैमिनीय गान में थोड़ा सा अंतर प्राप्त होता है। वेय गान, जिसको ग्राम गेय गान भी कहा गया। कौथमीय शाखा में जो है वही जो है 1197
गान मिलते हैं और जैमिनीय में वही 1232 गान हैं। अगला आरण्य गान जो है कौथुमीय में 294 हैं और जैमिनीय में 291 गान हैं। ऊहा गान जो है 1026 कौथुमीय में और 1802 जैमिनीय गान प्राप्त होते हैं। ऊम्हा गान जो है 205 कौथुमीय के अनुसार है और जैमिनीय के अनुसार 356 गान हैं। तो कौथुमीय का कुल योग हो जाता है 2722 और जैमिनीय जो गान है वो 3681 हैं। सामवेद की शिक्षा है नारद शिक्षा और उसके अनुसार 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, 21 मूर्छना है और 49 तान है। और इन 7 स्वरों की तुलना वीण स्वर से इस प्रकार भी की गई, जैसे बोले भाई मध्यम गांधार ऋषभ षडज निषाद धैवत और पंचम सा रे गा मा पा धा नी, तो उसमें जो है इनकी प्रथम द्वितीय जैसे स्वर हैं तो उनके अनुसार ये यहाँ दिया गया है। आगे साम विकार भी जो 6 हैं। पहला है विकार। विकार के बारे में कहती है शब्द में परिवर्तन लाना। जैसे अग्नि के स्थान पर अग्नि शब्द है, अग्नि के स्थान पर यदि विकार लाना हो तो कैसे करेंगे, तो वो ग्ना ही ऐसे कहेंगे। दूसरा है विश्लेषण, अर्थात तो एक पद को पृथक करना। जैसे यथा जो शब्द है कि वीतय के स्थान पर पृथक क्या कर सकते हैं, तो वो ही तिया ही ऐसे वहाँ साम्य इस प्रकार का है। तीसरा विकर्षण। विकर्षण मतलब एक स्वर का दीर्घ काल तक विभिन्न उच्चारण करना। चौथा अभ्यास, किसी पद का बार बार उच्चारण करना, पद से लगता है कि अभ्यास। और पांचवा विराम। विराम का मतलब ठहर जाना और रुकना। और छठा है स्तोभ, यह गानानुकूल चलता है। ये विकार जो है भाषा शास्त्र की दृष्टि नितांत मननीय है। यहाँ पर सामवेद में जो है वो 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं, एक है शस्त्र और एक है स्तोत्र। तो इसमें कहना चाह रहे कि शस्त्र का लक्षण जैसे दिया कि अप्रगृहीत मंत्र साध्या स्तुति ही, बिना गाए गए मंत्र के द्वारा संपादित जो स्तुति होती है, जो गाथा होती है, प्रार्थना होती है, उसको कहते हैं शस्त्र। बिना गाए हुए जैसे ऋग्वेद में होती है। और उसी में जो है उसे क्या कहेंगे, स्तोत्र को। तो स्तोत्र वह है बोले प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति। स्तोत्र के द्वारा, स्तोत्र स्तुति का एक प्रकार है, मतलब स्तुति में क्या किया जाता है, स्तोत्र में जो गाया जाता है पद्य को, और शास्त्र में वह सामान्य रूप से उसका उच्चारण किया जाता है। गानों के प्रकार में जैसे पहले कहा था कि गान 4 प्रकार के होते हैं, वेय, अरण्य, उम्ह गान और ऊम्ह गान। तो जो प्रथम 2 गान हैं उन्हें योनि गान भी कहा गया है, और जो 2 अंत के जो हैं ऊह और उम्ह, ये विकृत गान भी कहे गए हैं। ऊह की प्रकृति वेय गान होती है और तथा उम्ह की प्रकृति क्या होती है, आरण्य गान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वेय गान में प्रयुक्त स्वर और राग आदि का आश्रय लेकर ही उम्ह गान का निर्माण होता है। तो आज हमने जो है ऋग्वेद की संहिता का थोड़ा बहुत अध्ययन किया, और आगे ब्राह्मण आएंगे, उपनिषद आएंगे, उनकी अलग से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।